सोचिए, एक ऐसा काम जो सिर्फ तनख्वाह न दे बल्कि दिल को सुकून भी दे, जहां हर दिन किसी की जिंदगी में बेहतरी लाने का मौका मिले। अगर ऐसे ही किसी काम की तलाश है तो चलिए जानते हैं सत्यवती फाउंडेशन के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं उनकी बात से जो इस मिशन का हिस्सा हैं। प्रिया सिंह जो एक वॉलंटियर हैं, वो कहती हैं कि इस फाउंडेशन का काम देखना ही अपने आप में एक प्रेरणा है। उनके अनुभव से ही इस काम की सच्ची कीमत का अंदाजा होता है। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले फाउंडेशन का मिशन क्या है, फिर वहाँ काम करना कैसा होता है, इसके बाद फिलहाल कौन कौन सी ओपनिंग्स है, और हाँ, इस टीम से कैसे जुड़ा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये फाउंडेशन करता क्या है? इनके काम के पीछे का क्यों क्या है? चलिए इस मिशन को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, सत्यवती फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इसका मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि समाज की सेवा करना है। खास तौर पर ये फाउंडेशन हमारे समाज के बुजुर्गों और दिव्यांग सदस्यों की मदद के लिए पूरी तरह से समर्पित है। और इनका काम करने का तरीका वो है करुणा और सम्मान। सिर्फ मदद करना ही काफी नहीं है, बल्कि हर इंसान को डिग्निटी यानी सम्मान के साथ मदद करना, यही इनका मूल मंत्र है। अच्छा, मिशन तो बहुत नेक है, लेकिन वहाँ काम करने वालों के लिए माहौल कैसा है? क्या ये सिर्फ एक जॉब है या उससे कहीं बढ़कर है? चलिए टीम कल्चर और वैल्यूज पर एक नजर डालते हैं। यहाँ काम करने के एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाने के लिए फाउंडेशन 4 चीजों पर खास ध्यान देता है। पहला, काम को पहचान और सराहना मिलती है। दूसरा, नया सीखने और आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। तीसरा, माहौल बहुत सपोर्टिव है, मतलब सब एक दूसरे की मदद करते हैं। और चौथा, काम के बदले आर्थिक रूप से भी ठीक मुआवजा मिलता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस वक्त कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज खुली हैं? हो सकता है इनमें से कोई रोल आपकी स्किल्स और जज्बे से बिल्कुल मेल खाता हो। देखते हैं। शुरुआत करते हैं ऑफिस डिपार्टमेंट से। ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहकर सारा सिस्टम चलाते हैं ताकि फाउंडेशन का हर काम स्मूथली चलता रहे। यहाँ देखिए, मैनेजर के लिए ओपनिंग है जिसके लिए 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर आती है रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट, जिसके लिए 1 से 2 साल का अनुभव जरूरी है और ये महिलाओं के लिए है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी जगह है, 1 से 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ ये रोल पुरुषों के लिए है। इनके अलावा ऑफिस ड्राइवर और ऑफिस स्वीपर की भी जरूरत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हर तरह के रोल के लिए जगह है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके हाथों में जादू है। जी हाँ, कुकिंग डिपार्टमेंट, जो स्वादिष्ट और पौष्टिक खाने से लोगों की सेवा करते हैं। इस डिपार्टमेंट में कुकिंग सुपरवाइजर की जरूरत है जिनके पास 3 साल से ज्यादा का अनुभव हो। किचन स्टाफ की भी ओपनिंग है 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। और एक कुक की भी जगह है जिनके पास 2 साल का अनुभव हो। ये लोग सिर्फ खाना नहीं बनाते, ये सुनिश्चित करते हैं कि जरूरतमंद लोगों तक साफ सुथरा और सेहतमंद भोजन पहुंचे। इनके अलावा भी कुछ और बहुत जरूरी रोल्स हैं जो फाउंडेशन के काम को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, जैसे कि वॉलंटियर। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि फ्रेशर्स का भी स्वागत है। अगर आप में समाज से जुड़ने का जज्बा है तो ये एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस वाले कैमरामैन की भी जरूरत है जिनको फोटोग्राफी आती हो, और एक ड्राइवर की भी जिनके पास HMV या LMV लाइसेंस हो और 3 साल से ज्यादा का अनुभव हो। तो इनमें से कोई रोल आपको आकर्षित कर रहा है? अगर हाँ, तो सवाल ये है कि इस टीम का हिस्सा बना कैसे जाए। चलिए एप्लीकेशन प्रोसेस को समझते हैं। प्रोसेस बहुत ही सीधा और सरल है। पहले अपनी स्किल्स के हिसाब से सही रोल चुनिए। दूसरा, एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और अपना रिज्यूमे अपलोड कर दीजिए। तीसरा, अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट किया जाएगा। और चौथा स्टेप, फॉर्मेलिटीज पूरी करके इस शानदार सफर की शुरुआत कीजिए। लेकिन अगर लिस्ट में आपको अपने लिए कोई आदर्श रोल नहीं दिखा तो क्या इसका मतलब है कि आपके लिए कोई मौका नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही सबसे जरूरी बात है। फाउंडेशन हमेशा अच्छे और प्रतिभाशाली लोगों की तलाश में रहता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप इस मिशन में योगदान दे सकते हैं तो इंतजार मत कीजिए। अपना रिज्यूमे सीधे ईमेल कर दीजिए info@satyavatifoundation.org पर, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर है 9117593119। तो हमने आपको इस फाउंडेशन के मिशन और मौकों के बारे में सब कुछ बता दिया। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल आपके लिए है कि आप इस समाज की सेवा में अपना योगदान कैसे देंगे।
इस पर सोचिए और शायद यही आपके एक नए उद्देश्यपूर्ण करियर की शुरुआत हो।